एमपी बोर्ड के कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए आज की इस क्लास के अंतर्गत राजनीति शास्त्र के इम्पोर्टेंट जो प्रश्न हम पढ़ रहे हैं तो उसका आज हम सेट सी कंप्लीट करेंगे। पिछले वीडियो में सेट ए बी आपको कंप्लीट करवा दिया है। आज हमारा तीसरा सेट सी है। 80 में से 75 अंक लाना है तो चारों सेट आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि एक सेट पढ़ेंगे तो 15 से 20 अंक आप प्राप्त करेंगे। चारों सेटों को पढ़िए ताकि अच्छे अंक आप प्राप्त कर सकें। तो पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। पहला है द्विध्रुवीयता के उदय का कारण था। द्विध्रुवीयता के उदय का कारण क्या था? उपरोक्त सभी कारण हैं। 2 महाशक्तियों का उद्भव, बड़ी शक्तियों की कम संख्या, परमाणु हथियारों की दौड़। तो ये सभी इसके कारण हैं। दूसरा है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों की चर्चा चार्टर के किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 7 में की गई है। तीसरा है सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के अंतर्गत खतरे का नया स्रोत है। तो आतंकवाद, मानव अधिकार, महामारियां और उक्त सभी। तो उक्त सभी इसका आंसर है। चौथा है क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन आयोजित हुआ था जापान में। कहाँ पे? जापान या क्योटो भी आप लिख सकते हैं। और विदर्भ प्रदेश किस राज्य में है? तो विदर्भ प्रदेश मध्य प्रदेश राज्य में है। और भारतीय विदेश नीति का मुख्य लक्ष्य है। उपरोक्त सभी लक्ष्य हैं। तीनों ऑप्शनों को आप पढ़ लीजिए। और यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, कंप्लीट अच्छे से आपको कर लेना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है यूरोपीय यूनियन का उदय डेडेस के फलस्वरूप हुआ था। मैस्टिच संघ के फलस्वरूप हुआ था। दूसरा है संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज की पृष्ठभूमि डेडेस रंग की है, हल्के नीले रंग की पृष्ठभूमि है। तीसरा है वैश्वीकरण में विश्व एकीकृत होकर एक विशाल डेडेस बन जाता है, तो बेरिक बाजार बन जाता है। चौथा है वर्तमान में जम्मू कश्मीर डेडेस है, तो जम्मू कश्मीर क्या है? संघ शक्ति प्रदेश है। पांचवा 12वीं योजना में 2012 से 20 के दशक को डेडेस के रूप में घोषित किया गया, नवा 4 दशक के रूप में घोषित किया गया था। छठा है आपातकाल में डरो नहीं अभी मैं जिंदा हूँ नारा डेडेस द्वारा दिया गया, जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए कंप्लीट कर दिए हैं। अगला जो प्रश्न है सही जोड़ी मिलाइए। पहली है शॉक थेरेपी अपनाई गई, तो शॉक थेरेपी 1990 में अपनाई गई। दूसरा है दबाव शरणार्थी शिविर, इसकी जोड़ी रहेगी केन्या। तीसरा है विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। चौथा है नव लोकतांत्रिक पहल, इसकी जोड़ी रहेगी उस्मान अली खान। और सर्व अनुमति की राजनीति छात्र संगठन की आपकी यहाँ पे जोड़ी रहेगी एएसयू। और सर्व अनुमति की राजनीति, इसकी जोड़ी रहेगी आर्थिक नीतियों पर सहमति। और हैदराबाद का निजाम, इसकी जोड़ी रहेगी 1987 से 1991। ये हो गई आपकी यहाँ से जोड़ियां। और ये यहाँ से भी कंप्लीट कर लेना है। चौथा प्रश्न, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है यूरोपीय यूनियन की संसद में कुल कितने सदस्य होते हैं? 751 सदस्य होते हैं। दूसरा है भारत पाक संबंध शुरू से किससे ग्रस्त रहे हैं? तो संदेह की राजनीति से ग्रस्त रहे हैं। तीसरा है सीमांत गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? खान अब्दुल गफ्फार खां प्रसिद्ध हैं। चौथा है 2003 में भारत, ब्राजील तथा दक्षिण अफ्रीका ने परस्पर असहयोग के लिए कौन सा संगठन बनाया? इक्सा संगठन बनाया। पांचवा भारतीय राजनीति का सर्वाधिक विवादास्पद प्रकरण कौन सा है? तो आपातकाल है। छठा है 1967 से 1971 के मध्य अधिकतम गठबंधन सरकारें बनाने का कीर्तिमान किस राज्य का है? उत्तर प्रदेश का है। सातवां है जय जवान जय किसान नारे का संबंध किससे है? लाल बहादुर शास्त्री से है। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप भी कंप्लीट कर लीजिए। पूरे इंपॉर्टेंट प्रश्न बताए हैं आपको, कंप्लीट अच्छे से कर लेना है। यहाँ से अगला जो प्रश्न है सत्य असत्य है। पहला है आसियान का प्रथम शिखर सम्मेलन भारत में हुआ, असत्य है। दूसरा है संयुक्त राष्ट्र संघ का सचिवालय न्यूयॉर्क में स्थित है, सत्य है।
तीसरा है प्रत्येक देश को अपनी सुरक्षा करने का अधिकार है, सत्य है। चौथा है विश्व पर्यावरण दिवस 2019 की थी, बीट एयर पोल्यूशन अर्थात वायु प्रदूषण को हटाया था, सत्य है। पांचवा है वैश्वीकरण आर्थिक समानता को जन्म देता है, असत्य है। छठा है संचार क्रांति के फलस्वरूप भारत के घर घर में मोबाइल की पहुंच हो चुकी है, तो ये भी सत्य है। और ये यहाँ से अगला जो प्रश्न है, रूस के साथ किन किन देशों की सीमाएं मिलती हैं। और सातवां है सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के दो पक्ष लिखिए। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वैश्विक संपदा क्या है। भारत ने आर्थिक सुधारों के अंतर्गत कौन कौन से दो प्रमुख कार्य किए। 10वां नीति आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है। 11वां शिमला समझौता किससे कहते हैं। और 12वां है 1969 में कांग्रेस का विभाजन क्यों और कैसे हुआ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 13वां प्रतिबद्ध नौकरशाही किसे कहते हैं। 14वां भारतीय राजनीति में क्षेत्रीयता का क्या कारण है। और 15वां मंडल आयोग की किन्हीं दो सिफारिशों को संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। 16वां शॉक थेरेपी के परिणामों को लिखिए। और ये यहाँ से इसका अथवा है। 17वां है आसियान संगठन के संबंध में आप क्या जानते हैं। 18वां है भारत ने कश्मीर के महाराजा की किस प्रकार मदद की थी। 19वां है 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हुए सरकार ने इसके क्या कारण बताए थे। 20वां भारत श्रीलंका मतभेद के 4 कारण आपको लिखना है। यहाँ से है 21वां यूनेस्को के प्रमुख कार्यक्रमों को संक्षेप में लिखिए। 22वां भारतीय विदेश नीति की प्रयुक्त करने वाले 4 तत्वों को लिखिए। 23वां क्षेत्रीय असंतुलन के संकेत लिखिए। ये आपके 4 नंबर के प्रश्न हैं। तो जितने भी प्रश्न बताए हैं सभी को कंप्लीट आपको कर लेना है। आज की इस वीडियो में सेट सी हमने कंप्लीट किया है। अगले वीडियो में सेट डी पढ़ेंगे, जब तक आप तीनों सेटों को अच्छे से कंप्लीट कर लें।